हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल। ये है आपकी लव रीडिंग, दिसंबर 2020 की लव रीडिंग। आपकी लव स्टोरी कैसे रहने वाली है, आपकी लव लाइफ। तो जनरल रीडिंग्स है ये, सब मैसेजेस रेजोनेट ना करे तो वही रखे जो रेजोनेट करे सैजीज। ये बेस्ड है आपके सन साइन जो जोडियाक बोलते हैं, मून साइन जो चंद्र राशि या फिर नाम की राशि से भी आप देख सकते हैं। मैं एवरी मंथ हर महीने दिसंबर में भी मैं 1 आवर लाइव जाऊंगी सारे सब्सक्राइबर्स के क्वेश्चंस लेने के लिए। आपके अगर क्वेश्चंस हैं टैरो में अपने पर्सनल लाइफ, करियर, लव, रिलेशनशिप से रिलेटेड, मनी से, तो मैं लाइव जाऊंगी तो 1 आवर में जितने क्वेश्चंस हो सकेंगे वो मैं लूंगी। डेट अभी नहीं मैंने फिक्स किया है, पर मैं उसके लिए मैं एक वीडियो डाल दूंगी या नोटिफिकेशन डालूंगी। तो बेल आइकन ज़रूर दबाएं अगर आप सब्सक्राइब हैं तो, ताकि आपको नोटिफिकेशन आए। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं हैं तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आप मिस ना करें। तो चलिए देखते हैं साजी कैसे रहने वाला है आपका दिसंबर मंथ लव में। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे अबाउट सेक्शन में डिटेल्स दिए हुए हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर है और मेरा व्हाट्सएप नंबर है और ईमेल आईडी है, तो रीच आउट कर सकते हैं आप। तो पहले हम आपकी एनर्जीज की कार्ड्स पुल आउट करेंगे, आपके पर्सन की, फिर हम एक लाइकली आउटकम देखेंगे, फिर हम सिंगल्स के लिए भी कार्ड पुल आउट करेंगे। सैजीज की जनरल लाइफ, स्पिरिट्स एंड गाइड्स, यूनिवर्स एंड गाइड्स प्लीज गाइड करें। सैजीज की गाइड्स, यूनिवर्स एंड गाइड्स प्लीज गाइड करें। सैजीज की लाइफ प्लीज गाइड करें दिसंबर 2020। सैजीज की फीलिंग्स लव लाइफ में दिसंबर 2020। गाइड्स, एंजल्स एंड गाइड्स प्लीज गाइड करें। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो पास्ट में आपका दिल टूटा है सैजी। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, आपने शायद खत्म किया रिश्ता या उन्होंने कुछ ऐसा किया तो आपने खत्म कर दिया। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल विद द मून, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है, with the 8 of swords, the empress और 8 of cups। तो सैजी जो मुझे यहाँ दिख रही है आपकी कार्ड्स, आपका दिल टूटा है, एक बार नहीं बार बार इस तरह के हैं। कुछ सच्चाई आपको पता चली आपके पर्सन के बारे में, ये चीज़ है या पता चल सकती है दिसंबर में, जिससे आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, जिससे आप डिसअपॉइंटेड हुए हैं, जिससे आप दुखी हैं, या तो ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, आप अपने पर्सन को कट ऑफ कर देंगे अपने, या क्लियरली बता देंगे कि आप चाहते क्या है रिलेशनशिप से, कि आप बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स थर्ड पार्टी की भी कार्ड होती है, तो आपके पर्सन के लाइफ में कोई और भी था, एक से मतलब आप एक और पर्सन, या हो सकता है इससे भी ज़्यादा। तो आपको ये शायद पता चली है, इससे आप दुखी हैं, आप अपसेट हैं, आप हार्ट ब्रोकन हैं, बहुत पेन में हैं, बहुत दर्द में हैं, ये मैं बता दूं। आप ये कुछ के लिए है, स्पेशली अगर आप एयर साइंस जो है एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, उनसे डील कर रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल, तो आप अगर किंग ऑफ पेंटिकल हो गए आप, तो सजी आप अपने काम धाम, बिजनेस, पैसा, ग्रोथ, इसमें ध्यान दे रहे हैं। अभी आप दिल से दुखी हैं, आप स्टेबिलिटी अब चाहते हैं, एटलीस्ट आप सोचते हैं इमोशनली नहीं तो फिनेंशियली आप स्टेबल हो जाएं, और उसके लिए काफ़ी आप काम कर रहे हैं, ये मैं बता दूं। फिर भी आपके मन में किसी तरह का अभी भी डर है, किसी तरह का और भी बात, बहुत स्ट्रेस्ड हैं आप, अभी भी आप अपने पर्सन को नहीं भूले हैं, अभी भी आप उनके लिए आपका दिल में जगह है, टेंशन में हो जाते हैं अपने सिचुएशंस के लिए। मून कार्ड का और कुछ बातें आपको पता चली हैं सैजी अपने पर्सन के बारे में, कुछ सीक्रेट पता चला है, क्योंकि उसके बाद ही है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये लाइस, चीटिंग, डिसीट की कार्ड होती है, जहां झूठ, फरेब या फिर कुछ चीटिंग हुई है आपके साथ, और आप उनको बहुत चिंतित आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी में हैं, डिप्रेशन काइंड ऑफ एनर्जी में हैं दिसंबर में। ये मैं बता दूं आपको, आप अभी भी लेकिन एम्परस कार्ड से अट्रैक्टेड हैं अपने पर्सन से, लेकिन आप सोचते हैं कि अब इतनी सारी चीटिंग हुई है, डिसीट हुई है, तो क्या ये इसमें रहना चाहिए।
तो ये वॉक ऑफ करने की पूरी कार्ड नहीं है, क्योंकि ये कंप्लीट नहीं है। इसमें आपने मुंह फेरा हुआ है अपने रिलेशनशिप से, आप थोड़े से पीछे हो गए हैं रिलेशनशिप से। ये मैं बता दूं, बेसिकली यहाँ पे कोई साजी या ये आपकी एनर्जीज में भी हो सकती है, कि ये आपकी एनर्जीज, आप अगर किसी और को डेट कर रहे थे, एक से ज्यादा कुछ झूठ फरेब, ये ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं, तो आपके पर्सन के साथ ये दिक्कत हो रही है। अब देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज। मुझे लगता है आपने अपने पर्सन को बार बार चांस दिया सैजी, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार आपने अपने पर्सन को चांस दिया है। आपको पता है उनके रवैये का, कुछ के लिए है ये मैसेजेस, लेकिन चीजें ठीक नहीं हुई। अब देखते हैं आपके पर्सन, 2 ऑफ कप्स, तो आपके पर्सन के मन में तो प्यार है। 2 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, तो आपके पर्सन के मन में प्यार तो है पर कमिटमेंट नहीं दे सकते वो। 4 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में कमिट नहीं कर सकते। ट्विन फ्लेम सोलमेट वाला प्यार, 2 ऑफ कप्स, सॉरी, 2 ऑफ कप्स ट्विन फ्लेम सोलमेट नहीं है, वो लवर्स कार्ड के लिए है। सॉरी, 2 ऑफ कप्स मीन्स प्यार होना, इमोशंस होना, लेकिन 4 ऑफ वॉन्ड्स जब रिवर्स आई है तो उसमें क्या है कि कमिटमेंट की इश्यूज है। एक कमिट नहीं होना चाहते, उस बंधन में नहीं बनना चाहते, फ्रीडम वाले पर्सन है, कमिटमेंट की इश्यूज है, या फिर देखते हैं और कि नाइट ऑफ कप्स विद द फूल, पेज ऑफ वॉन्ड्स विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स विद द, हाँ, तो यहाँ भी देखिए हेरोफेंट का ही कार्ड लास्ट में आया है। ये भी कमिटमेंट बेसिकली इश्यूज है, चाहे आपकी तरफ से हो या आपके पर्सन के तरफ से। हेरोफेंट विद द 5 ऑफ कप्स है, पर्सन कमिटेड नहीं होना। या तो आप टॉरस से डील कर रहे हैं, तो टॉरस से डील कर रहे हैं। अब मैं पहले साइंस बता दूं यहाँ, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, तो ये फुल मेजर और काना कार्ड है, ये कोई भी साइन हो सकती है। पेज ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो और टॉरस। तो ये है साइंस यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि दोनों में से कहीं एक प्लेयर एनर्जी थे जो काफी लोगों के साथ एक से ज्यादा ऑप्शंस थे। तो कमिटमेंट की बेसिकली इशू है, कम्युनिकेशन की इशू है। आपके पर्सन जो है हमेशा कभी भी इमोशनली आपके लिए अवेलेबल नहीं रहे हैं, दैट्स, और वो काफी माहिर है माइंड गेम्स खेलने में। आपके जो पर्सन है माइंड गेम्स, कि कैसे आप अपने को इम्पोर्टेंस दिलवाना रिलेशनशिप में, इस तरह के माइंड गेम्स खेलते हैं। कभी आ जाना, कभी बाहर चले जा, रिलेशनशिप से बाहर कई दिनों तक कुछ पता ना चलना, इस तरह की एनर्जीज है। कम्युनिकेशन, मुझे लगता है वो भी कम्युनिकेशन चाहते हैं सैजिस, ये मैं बता दूं। इरिस्पेक्टिव कि आपके पर्सन प्लेयर हैं, आपको अगर पता भी है तो भी आपके दिल में उनके लिए फीलिंग्स है। और लेकिन आपके पर्सन इमोशंस नहीं दिखा रहे, अनअवेलेबल दिखा रहे, कमिटमेंट नहीं दिखा रहे, आपको ऐसा लाइक डिटैच्ड है आपसे। पर आप होप कर रहे हैं कि चीजें बेटर होंगी, चीजें ठीक हो जाएंगी, ये अभी भी आपके मन में है। आप इतने चांस दिए, आप एक और चांस देखना चाहते हैं। तो चलिए, ये दिख रही है कम्युनिकेशन की बेसिकली इश्यूज दिख रही है यहाँ पे। लेकिन कुछ के लिए मैं बता दूं, आपके पर्सन के पास भी 2 ऑप्शन है। 2 ऑफ कप्स है, तो वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि किनके पास जाए, आपके पास रहे या किसी और के पास है, उन्हें कॉल लेना पड़ेगा। 2 ऑफ कप्स, ये भी कारण हो सकती है कमिटमेंट नहीं करने की। तो लाइकली आउटकम ऑफ सैजिस एंड सैजिस पर्सन, likely outcome of Sagittarius and Sagittarius person relationship. ओके, 10 ऑफ wands। तो सैजी, नया लव तो आ रहा है, और मुझे नया लव भी आ सकता है, और मुझे लगता है चीजें वर्कआउट हो सकती हैं। बहुत बोझ हो गई हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन से आप निकलेंगे, और आप दोनों में कुछ के लिए कम्युनिकेशन होगी और बातें आगे बढ़ेंगी। कुछ वर्कआउट हो सकता है। मैं बता दूं, आपके पर्सन अब ज्यादा इमोशनल, पहले जो थोड़े क्लोज्ड ऑफ थे वो अभी आपकी बातें सुनेंगे, इमोशनली अवेलेबल रहेंगे, ये कुछ के लिए है। और दूसरा एक ऑप्शन देखते हैं, 9 ऑफ कप्स। ओके, तो 9 ऑफ कप्स,
कुछ के लिए जो जिनके प्लेयर हैं पर्सन, वो एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ, पार्टी कर रहे हैं, दोस्तों के साथ कर रहे हैं या जहाँ भी कर रहे हैं लेकिन वो दिखा रहे हैं कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो भी दुखी हैं, वो भी स्टक हैं इस एनर्जीज में। ये कुछ के लिए, तो कुछ के लिए डेफिनेटली चीज़ें सन कार्ड के साथ वर्क कर रही हैं। जितनी भी बोझिल हो, जितना भी कंफ्यूजन हो, तो ये कंफ्यूजन से निकल के लाइट की तरफ जा रहे हैं, मतलब चीज़ें हैप्पीनेस की तरफ जा रहे हैं। और कुछ के लिए अभी भी एनर्जी स्टक है, स्पेशली अगर of cups, Knight of Swords, Emperor। हाँ, तो वो इन एंड आउट एनर्जी में या तो आप अपने को रोक के रखेंगे, तो क्योंकि वो फिर से अगर आपके साथ चीटिंग कर रहे हैं, तो आप भी हो सकता है कि आप ना दिखाएं इमोशंस। ये आपकी रिलेशनशिप की है। अब सिंगल्स के लिए देखते हैं, सिंगल सैजिस के लिए क्या है दिसंबर 2020 में। स्पिरिट्स एंड गाइड्स, एंजल्स एंड गाइड्स प्लीज गाइड करें सिंगल सैजिस के लिए। The Tower, okay. Single Sagi, happy. So 3 of Cups, Tower, communication, या तो कोई एक्स या रिकन्सिलिएशन हो सकती है अगर आपकी कोई प्रीवियस ब्रेकअप हुई है। देखिए सडनली कहीं से मैसेज कोई रीच आउट करेगा, या नया प्यार भी हो सकता है। एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन, कैंसर, स्पाइसी, स्कॉर्पियो। तो या फिर दोस्त ही आपके दोस्त, कोई दोस्त के साथ ही आपकी रिलेशनशिप बन सकती है। जो पहले कोई फ्रेंड था या फ्रेंड है, उनके साथ एक रिलेशनशिप बन सकती है। ये अचानक से होगी, आपको पता नहीं चलेगा, और ये पहले से प्लान नहीं है, अचानक से जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। चाहे आप कोई एक्स के साथ रिकन्सिलिएशन है या फिर कोई नए पर्सन बट आ रहे हैं। द लवर्स, द 10 ऑफ कप्स और द हैंगमैन। और कुछ आप सोल में जेमिनाई से डील कर सकते हैं। आपको कोई पसंद है जिनके बारे में आप रात दिन सोचेंगे दिसंबर में, ये मैं बता दूं बहुत, और सोचेंगे कि फ्यूचर आपका उस पर्सन के साथ रहेगा, पर आप कुछ एक्शन नहीं लेंगे, उस तरफ से भी एक्शन नहीं है। पर कोई पसंद है आपको जिसको कि आप ट्विन फ्लेम सोलमेट समझते हैं लवर्स कार्ड के आने से, तो आप उनके लिए सोचेंगे और वे सोचते रहेंगे, सपने देखेंगे, ये मैं बता दूं। तो ये थी आपकी रीडिंग्स। अगर रेजोनेट करती है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, चैनल लाइक करिए। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।